अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस रूहानी तरक्की और इल्म की रोशनी में आप मेरी ताकत बन सकें। नाज़रीन, आज के मौजू की मैं गुफ्तगू एक शेर से करना चाहूंगा कि जरा सी रंजिश पर ना छोड़ अपनों का दामन, कि जरा सी रंजिश पर ना छोड़ अपनों का दामन, कि जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही हमारे मुआशरे में हो रहा है, हमारे दौर में हो रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर, जरा सी बात पर एक दूसरे की गिरेबान पकड़ने लग गए हैं, एक दूसरे का खून खराबा करने लग गए हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ गए हैं। और यहाँ तक कि जब गुस्सा ना खत्म हो, जब अपनी आदत ना खत्म हो, तो वो एक दूसरे से ताल्लुक खत्म कर देते हैं। नाज़रीन, अब इसकी बुनियादी वजह क्या है कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास शऊर नहीं है कि वो पहले देख तो लें, वो पहले सोच तो लें, समझ तो लें कि आया ये शख्स इस कार्रवाई में मुलविस भी है या नहीं। हमारे माशरे में लोग इस कदर भी नहीं सोचते कि हम जिससे ताल्लुक खत्म कर रहे हैं वो हमारा क्या लगता है, और अगर हम ताल्लुक खत्म कर देंगे तो इस्लाम में हमें क्या समझा जाता है। लेकिन इस्लाम की हर बताए हुए रास्ते को मामूली समझकर लोग गफलत के रास्ते पर चलने लगे हैं, बल्कि चल रहे हैं, जिस वजह से हर जगह पर कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है कि वो जरा सरा सी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, एक सुनार था जिसकी वफात के बाद उसकी बीवी और उसका बेटा दोनों लवारिस हो चुके थे, भटक रहे थे जगह जगह। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। तो सुनार की बीवी ने एक नीलम का हार दिया जो जमा पूंजी करके एक सुनार रख के गया था। तो उसकी बीवी ने उस नीलम के हार को अपने बेटे के हवाले किया कि जाओ ये चचा के पास ले जाओ और उनको कहो कि ये बेच के पैसे दे दे। बेटा ले गया चचा के पास। चचा ने अब हार देखकर बच्चे को ये कहा कि अभी ले जाओ इसको घर, मार्केट अभी मंदी है, अभी खराब चल रही है, अभी सस्ती चल रही है, इसके कुछ अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना शुरू कर देना। वो घर गया, हार रखा और माँ से कहा कि अभी मार्केट कुछ सही नहीं चल रही, सस्ती चल रही है, तो इसके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, जरा सब्र कर लें। और फिर वो रोजाना अपने चचा की दुकान पर जाने लगा और एक दिन वो सोना और चांदी को परखने का माहिर बन गया। लोग दूर दूर से उसको सोना और चांदी बेचते कि इसको परख कर बता दे कि ये असली है या जाली है। इसी तरह फिर चचा ने उस बेटे को घर भेजा कि बेटा अब वो हार ले आओ, मार्केट अच्छी चल रही है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बेटा गया, हार पकड़ा और देखा कि ये तो नकली है, ये तो जाली है। वो हार घर ही छोड़ आया और वापस आया दुकान पर। तो बेटे ने चचा से कहा कि वो तो जाली था। तो चचा ने कहा कि बेटा अगर मैं उस वक्त तुम्हें बता देता कि ये जाली था तो तुमने कहना था कि आज हम पर बुरा वक्त आया है, तो चचा हमारे हार को भी जाली करार दे रहा है, चचा हमारे हार को भी जाली कहकर हम पर जुल्म कर रहा है, बल्कि वो मतलब भी बन चुका है। और अब तुम माहिर बन चुके हो सोना और चांदी को परखने में, इसलिए तुम्हें आज पता चल गया कि वो हार जाली था। नाज़रीन, इससे जाहिर होता है कि अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम हर कदम उठाने से पहले ये देखेंगे, ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि उस कदम उठाने से हमारी इज्जत पर क्या सवाल आएगा या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज का फुकदान है, हमारे माशरे में इस चीज की कमी है। लोग कुछ सोचने या समझने से पहले कदम उठा लेते हैं और फिर उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिससे रिश्ता टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई कदम उठाने से पहले 100 दफा यह सोच रहे कि उस पर हमारी इज्जत पर क्या सवाल आएगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी के साथ हमें ताल्लुक को तोड़ने की बजाय बल्कि उसको बरकरार रखने की जरूरत है, ताकि हम इस्लाम के खिलाफ भी ना जाएं और हमारे से कोई गलती भी ना हो जिसका हम बाद में कसूरवार ठहराए जाएं और अगला बंदा बेकसूर। इसी के साथ अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेकी के रास्ते पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए और गफलत के रास्ते से हमें हटाए, ताकि हम इस कुरान व सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें, उस पर अमल कर सकें और दुनिया और आखिरत में जवाबदेह हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।